Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारी द्वितीय कविता है जो गिरिधर कवि राय जी ने लिखी है, कुंडलियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कवि परिचय पढ़ लें। गिरिधर कवि राय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की। गिरिधर कवि राय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। टॉपिक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावागीर होयम, तिन्हू को झारे। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियारन छांडे, हाथ मह लीचे लाठी। इसमें कवि गिरधर कवि राय जी लाठी की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बता रहे हैं, लाठी के गुणों की ओर प्रकाश डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लाठी में बहुत गुण है। जो सिंपल डंडा हम बोलते हैं, जिसे आज भी लोग अपने घरों में स्पेशल रखते हैं, वो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पुराने ज़माने में बेटा लोग जब यात्रा करते थे तब गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, तब के टाइम की बात है। मतलब छोटे मोटे रास्ते तो वो पैदल चलकर ही तय कर लेते थे। इसी दौरान कवि ने उन यात्रियों को लाठी रखने की सलाह दी है। गहरी नदी नारी जहाँ, गहरी मतलब डीप, नदी, नारी होता है, ये भी नारी नाली ही है, ठीक है, एक वाटर चैनल। गहरी नदी हो जहाँ या फिर नाली हो, तहाँ बचावे अंग, मतलब हमें पता चल जाता है कि आगे गड्ढा है या कुछ है। लाठी से साथ तो गहराई का पता चल जाता है हमें, और साथ ही हम अपने शरीर को गिरने से बचा लेते हैं। हमें बैलेंस कर देती है लाठी, हमारे शरीर को, अंगों को बचा लेती है। तहाँ बचावे अंग, झपटे कुत्ता कह मारे, मतलब वहाँ भी हमारे अंगों की, हमारे शरीर की रक्षा करती है जहाँ कुत्ता हम पर हमला कर दे। दुश्मन दावागीर होयम, तिन्हू को झारे, और अगर किसी दुश्मन के साथ हमारा मुकाबला हो जाए तब भी हम लाठी से उस पर वार कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। कह कि गिरधर कवि राय, सुनो हो दूर के बाठी। दूर मतलब धूल, मिट्टी। सुनो हो दूर के बाठी मतलब धूल होता है धूल, मतलब मिट्टी के रास्ते में जो यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है, सब हथियारन छांट, सभी हथियारों को छोड़ दीजिए और हाथ में केवल लाठी ज़रूर रखिए। ठीक है। गिरधर कवि राय द्वारा लिखित उपयुक्त कुंडलियों में कवि राय ने लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि राय कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है,
हमेशा हमें इसे साथ रखना चाहिए। हर स्थिति में ये हमारे काम आएगी। गड्ढा आ जाएगा तो हमें लाठी का सहारा संतुलित रखता है। अगर नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके हम उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं, उसे पार भी कर सकते हैं। अगर रास्ते में कुत्ते से सामना हो जाए तो भी हमारी लाठी रक्षा करेगी, ठीक है। और अगर दुश्मन से सामना हो जाए तब भी हमारे काम आएगी और लाठी के सहारे दुश्मन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो मिट्टी वाले रास्ते में यात्री कर रहे हैं उनसे संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हमें लाठी ज़रूर अपनी यात्रा में अपने पास रखनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान, बंद जहम आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे, कह गिरधर कवि राय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी इस कुंडली में कवि कह रहा है हमें जो साधारण कंबल है उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहा है। कमरी होता है जो हमारा सिंपल कंबल होता है। थोड़े दाम की मतलब एक तो कंबल सस्ता आ जाता है लेकिन उसके बहुत आवे काम, बहुत वो यूज़फुल है, बहुत हमारे काम आती है। खासा मलमल वाफ्ता, अगर हमारे पास खासा होता है एक प्रकार का हाई क्वालिटी फाइबर होता था पिछले ज़माने में, और मलमल भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ा था। अगर हमने खासा और मलमल के कपड़े पहने हुए हैं उनको भी हम उनका राखे मान मतलब उनको भी हम संभाल कर रख सकते हैं। कंबल में लपेटकर उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। उनका राखे मान, बंद जहम आड़े आवे। इस प्रकार हम उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। बकुचा बांधे मोट, बकुचा होती है गठरी, मतलब हम उस मोटे कंबल की गठरी भी बना सकते हैं। और राती को झार बिछावे, और झाड़ कर उसे अगर रात को ज़रूरत पड़े बिछाकर हम उस पर लेट भी सकते हैं। कह गिरधर कवि राय, मिलते हैं थोड़े दमरी, कवि राय जी कहते हैं कि वो थोड़े ही दामों की मिलती है। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी, और अगर हम हर समय उसे अपने साथ रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ठीक है। इसमें गिरिधर जी कहते हैं कि काली कमरी से जो साधारण कंबल होता है उसके बहुत ही उपयोगिताएं हैं। काली कमरी बहुत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये हमारे बहुत काम आती है। खासा, मलमल, वाफ्ता जैसे जो कीमती कपड़े होते हैं उनकी धूल से, पानी से रक्षा करती है। कमरी का जो कीमती कपड़ों को बचा कर रखने में बहुत बड़ा हाथ है। कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। अगर रात को ज़रूरत है तो हम उसे झाड़ कर हम उसे बिस्तर की तरह बिछाकर सो भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक सस्ते दाम वाली कंबल हमारे बहुत यूज़ होती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत उपयोगिता लाती है। नेक्स्ट है बेटा, गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण न लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कै गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसमें कवि कहते हैं गुण के गाहक सहस, सहस होता है सहस्त्र, मतलब हजारों लोग सिर्फ किस चीज़ के भूखे हैं? गुणों की, मतलब लोग गुणों की प्रशंसा करते हैं। नर बिन गुण लहे न कोई, और जिनमें सद्गुण ना हो उन्हें कोई नहीं पूछता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा, कोआ भी काले रंग का होता है, कोयल भी काले रंग की होती है, रंग सेम है बट उनकी वाणी में अंतर है। इसीलिए
जब लोग उनके शब्द उनकी वाणी सुनते हैं, शब्द सुने जब कोय, कोकिला सब है सुहावन। सबको किसकी आवाज़ भाती है? कोयल की, कोकिला की। ठीक है, बेशक दो का एक रंग है, दोनों का एक रंग है, लेकिन काग सब भय अपावन। अपावन होता है अपवित्र। काग को तो, कोय को तो सभी अपवित्र मानते हैं। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, मतलब हे प्राणी, जैसे कोयल के सद्गुणों के कारण सभी उसे प्यार देते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, ऐसे ही तुम भी अच्छी वाणी, मधुर वाणी बोलिए। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई। मतलब अगर आपके पास गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं। सहस नर गाहक गुण के, हजारों श्रोता किसके फैंस होते हैं, प्रशंसक किसके होते हैं? सिर्फ जिनमें सद्गुण हो, अच्छे अच्छे गुण हो। ठीक है, ओवरऑल बेटा इसमें कवि कहते हैं कि संसार में सभी गुणों वाले व्यक्तियों का आदर होता है, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। ठीक है, इसीलिए हमें अपने आप में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कोयल और कोय का उदाहरण दिया है। दोनों का रंग काला है, परंतु कोय की कर्कश वाणी की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज़ सबको अच्छी लगती है, उसकी मीठी वाणी सभी सुनना चाहते हैं, पर कोय की काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कवि कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों की प्रेज़ की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं किया जाता। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। रेस्ट ऑफ पार्ट हम नेक्स्ट डेली में कवर करेंगे। ओके, टेक केयर बेटा।